जैसे कि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा था कि कैसे ग्रैनी बच्चों को किडनैप कर लेती है और गुड्डू बबलू कैसे उन बच्चों को छुड़ाने के लिए जाते हैं। गुड्डू बबलू बच्चों को तो छुड़ा लेते हैं, लेकिन गुल्ली और बबलू को ग्रैनी पकड़ लेती है और अपने घर में कैद कर लेती है। और गुड्डू को पकड़ने के लिए ग्रैनी अपने बेटे को भेजती है, लेकिन जादूगर केएल गुड्डू को बचा लेते हैं और ग्रैनी के बेटे को घायल कर देते हैं। और घायल गुड्डू को जादूगर केएल अपने घर ले जाते हैं। अब देखते हैं आगे की स्टोरी। 2 दिन हो जाते हैं और जादूगर केएल गुड्डू को कहते हैं, गुड्डू मेरे बेटे, मैंने तुम्हारे लिए वो हथियार तैयार कर लिया है जिसका इस्तेमाल करके तुम ग्रैनी को बेहोश कर सकोगे। अरे वाह बाबा, ये हुई ना बात। अब उस ग्रैनी की मैं क्या हालत करता हूँ आप देखो। लेकिन बेटा, एक प्रॉब्लम है। इस हथियार से ग्रैनी बस बेहोश हो पाएगी, और वो भी बस थोड़ी देर के लिए। वो मरेगी नहीं। कोई बात नहीं बाबा, हम लोग तब तक गुल्ली और बबलू को छुड़ा लेंगे। तो चलो बेटा, अब हम चलते हैं ग्रैनी के घर में और बचाते हैं गुल्ली और बबलू को। हाँ बाबा, जल्दी से चलते हैं, वरना वो ग्रैनी उनके साथ क्या कर सकती है हमें उसका अंदाजा तक नहीं। ये कहकर जादूगर केएल और गुड्डू जाते हैं ग्रैनी के घर की तरफ। वो घर की तरफ पहुंच जाते हैं और फिर जादूगर केएल और गुड्डू जाते हैं ग्रैनी के घर में। जादूगर केएल जाते हैं वो पिंजरे की तरफ और गुड्डू जाता है ग्रैनी के रूम की तरफ। जादूगर केएल, आप आ गए? जल्दी हमें यहाँ से निकालो जादूगर केएल। अगर ये ग्रैनी के बदबूदार घर में मैं रहा तो मैं यही मर जाऊंगा। और फिर जादूगर केएल बबलू और गुल्ली को उस पिंजरे से आज़ाद करते हैं। जादूगर केएल, गुड्डू कहाँ है? बेटा, वो ग्रैनी के रूम में गया है। गुड्डू को मैंने एक हथियार दिया है जिससे वो ग्रैनी को मारेगा। चलो जादूगर केएल, हम भी चलते हैं गुड्डू के पास। इधर गुड्डू जाता है ग्रैनी के रूम में और ग्रैनी वहाँ पर अपने बेहोश बेटे को उठाने की कोशिश में लगी होती है। गुड्डू, आ गए तुम? मेरे बेटे की ये हालत करके तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी पीछे से गुल्ली, बबलू और जादूगर केएल भी आते हैं। गुड्डू, तुम डरना मत, हम तुम्हारे साथ हैं। खोपड़ी तोड़ इस ग्रैनी की, खोपड़ी तोड़। और फिर गुड्डू धीरे से वो हथियार निकालता है और ग्रैनी को उस हथियार से मारता है। ग्रैनी वहीं पर बेहोश हो जाती है। गुड्डू, बबलू और बाकी सभी लोग घर के बाहर जाते हैं और तभी उनके सामने ग्रैंडपा आ जाता है। ग्रैंडपा को देखकर गुड्डू और जादूगर केएल एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। अरे गुड्डू, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो आए हो, थोड़ी देर रुको, मुझे तुम्हारी खातिरदारी तो करने दो। अच्छा, आप कौन हो? हमारी क्या खातिरदारी करोगे? चिकन लेग पीस खिलाओगे या चिकन बिरयानी? मैं तुम्हें चिकन लेग पीस भी नहीं खिलाऊंगा और चिकन बिरयानी भी नहीं खिलाऊंगा। मैं तुम्हें खिलाऊंगा चिकन कुटाई। ये तो मैंने कभी नहीं खाई, लेकिन इसका टेस्ट कैसा होता है? चलो ट्राई करते हैं। अच्छा तो होता है ना? और फिर ग्रैंडपा वहीं पर बबलू की कुटाई कर देता है। कैसा लगा टेस्ट चिकन कुटाई का? तुम लोगों ने मेरी डार्लिंग को बहुत परेशान किया है। तुम्हारी डार्लिंग? कौन है तुम्हारी डार्लिंग? ग्रैनी, मेरी बीवी, जिसे तुम परेशान कर रहे हो। लेकिन तुम तो 11 बच्चों की बलि दे के जिंदा होने वाले थे ना? यही तो हमारी चाल थी। हमने तुमको इतने दिन उलझाए रखा और जादूगर केएल जब हथियार बना रहे थे तभी ग्रैनी ने 11 बच्चों की बलि दे दी और मैं जिंदा हो गया। और अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। एक बार अपने पीछे पलट कर तो देखो, पीछे कौन खड़ा है। जब गुड्डू पीछे पलट कर देखता है तो वहाँ पर ग्रैनी और उसका बेटा खड़ा होता है। एकदम से इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। ओ भाई, मारो मारो मारो, मुझे मारो। क्या हुआ गुड्डू, शॉक्ड हो गए क्या? और बबलू, कैसी लगी चिकन कुटाई? और तुम ही बोल रहे थे ना, खोपड़ी तोड़ो, खोपड़ी तोड़। मेरे बेटे, जाओ और खोपड़ी तोड़ो। ग्रैनी, मुझे माफ कर दो,
मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जुबान फिसल गई, मुझे माफ कर दो। और फिर ग्रैनी का बेटा जाकर बबलू की खोपड़ी तोड़ देता है। गुल्ली जब देखता है कि इन सब के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई है तो वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। ग्रैंडपा और जादूगर केएल के बीच में लड़ाई चलती है। इधर ग्रैनी और गुड्डू के बीच में भी लड़ाई चलती है। ग्रैनी का बेटा इधर बबलू की कुटाई करता है। उस दिन मुझ पे हंस रहा था ना तू। और फिर ग्रैनी का बेटा बबलू को बहुत मारता है और बहुत मार खाने के बाद बबलू को अचानक से गुस्सा आ जाता है और बबलू ग्रैनी के बेटे की कुटाई कर देता है। मेरी हर कोई बजाता जा रहा है, मैं क्या कोई मंदिर का घंटा हूँ? ग्रैनी का बेटा वापस खड़ा होता है। भाई भाई मैं मजाक कर रहा था, प्लीज मुझे माफ कर दो, मत मारो मुझे। मैं पागल था जो यहाँ पर आया। और ग्रैनी का बेटा बबलू को मारता है और बबलू वहीं पर गिर जाता है। ग्रैंडपा और ग्रैनी जादूगर केएल और गुड्डू को मार मार कर वहीं बेहोश कर देते हैं। डार्लिंग, वो एक लड़का जिसका नाम गुल्ली था, लगता है वो भाग गया है। कोई बात नहीं जानू, फिक्र मत करो, वैसे भी वो लड़का कुछ नहीं कर सकता और हमें तो बस ये 3 लोग ही परेशान कर रहे थे। और फिर ग्रैनी और ग्रैंडपा गुड्डू बबलू और जादूगर केएल को पिंजरे में कैद कर देते हैं। हम इन सब की बलि 2 दिन बाद देंगे। इधर गुल्ली घर की तरफ जा रहा होता है और वो सोचता है गुड्डू बबलू और जादूगर केएल को कैसे बचाया जाए। अब देखते हैं ग्रैनी के हाथों से गुड्डू बबलू और जादूगर केएल बचते हैं या नहीं। देखना मत भूलिएगा इसका पार्ट 4। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब हम पार्ट 4 अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना।